हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। 2 वीक से इस्तेमाल करने के बाद Redmi Note 14 की पहली चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आई है ना, वो इसका डिज़ाइन और डिस्प्ले का सेक्शन है। ओवरऑल डिस्प्ले में एक डाउनग्रेड भी किया गया है पिछली बार से, कि इस बार बेजल्स को थोड़ा सा मोटा कर दिया है। पिछली बार बेजल्स कम थे, लेकिन जो डिज़ाइन है मुझे पिछली बार से इस बार का डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मॉडर्न फील हुआ है। अब थैंक्स टू वकार मोबाइल जिन्होंने मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप जंग से हैं, होलसेल रेट पे स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं, तो 18 में इनकी शॉप है, उसको डेफिनेटली आपने चेकआउट करना है। मेन चीज़ यह है कि डिज़ाइन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। IR ब्लास्टर प्रोवाइड किया गया है। डुअल स्पीकर जो आते हैं ना डॉल्बी एटमॉस की तरफ से, उनकी साउंड भी अच्छी है, बेस भी देखने को मिलती है और मैक्सिमम वॉल्यूम पे भी डिस्टॉर्ट नहीं होते, यानी कि स्पीकर मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी रिलायबल है, काफी फास्ट काम करता है और ऊपर हेडफोन जैक भी प्रोवाइड किया गया है। स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो 8.1 मिलीमीटर है, तो मोबाइल फोन हाथ में पकड़ने में थोड़ा सा इसका वेट जरूर है, लेकिन काफी अच्छा लगता है, काफी प्रीमियम फील होता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा डिजाइन में IP54 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड की गई है। 960 हर्ट्ज की PWM डिमिंग को सपोर्ट करता है और 1800 निट्स के आसपास पीक ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से अगर आप धूप पे भी इस डिस्प्ले को यूज करते हैं ना Redmi Note 14 को, तो किसी किस्म का इशू नहीं होता। तो जो बेजल्स Redmi ने बढ़ा दिए हैं उससे मुझे शिकायत जरूर है, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी चीजें डिजाइन और डिस्प्ले के सेक्शन में Redmi प्रोवाइड करता है, इस स्मार्टफोन के जो बाकी सेक्शन है उनकी निस्बत मुझे ये वाला डिपार्टमेंट इस फोन का कंप्लीट फील हुआ है। दूसरे नंबर पे आजकल एक चीज काफी प्रीमियम हो गई है, वो है अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मुझे इस वजह से अच्छा लगा है Redmi Note 14 का, कि बॉक्स के अंदर ही Redmi ने 33 वाट का फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड किया है और अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन केस भी इस स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तीसरा डिपार्टमेंट इस स्मार्टफोन का बैटरी और चार्जिंग स्पीड का मुझे काफी अच्छा लगा है। 5500 mAh की बैटरी है इस स्मार्टफोन में। जो ग्लोबल वर्जन है ना 5G वाला, उसमें 5110 mAh की बैटरी है। ये वाला स्मार्टफोन जो 4G वाला वेरिएंट है, इसमें 5500 mAh की बैटरी है और उसके साथ 33 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब ये वाला चार्जर इस स्मार्टफोन की बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट का टाइम ले जाता है, लेकिन ट्रस्ट मी इस स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप काफी आउटस्टैंडिंग है। 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इस स्मार्टफोन से आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनलिटी प्रोवाइड की गई है, लेकिन ये सिर्फ 10 सेकंड वाला है, मतलब उसके बाद खुद ही गायब हो जाता है। बैटरी और चार्जिंग स्पीड के बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये वाला स्मार्टफोन MediaTek Helio G99 अल्ट्रा चिपसेट के साथ आता है और ये डेफिनेटली अपग्रेड है। पिछली बार स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर था Redmi Note 13 में, Redmi Note 14 में प्रोसेसर को अपग्रेड किया गया है। चाहे आप गेमिंग ग्राफिक्स की बात कर लें, ओवरऑल एफिशिएंसी की बात कर लें, G99 अल्ट्रा स्नैपड्रैगन 685 से काफी अच्छा और पावरफुल प्रोसेसर है। अब मेरे पास 8GB 256GB वाला वेरिएंट है इस लाइम ग्रीन कलर में, और ट्रस्ट मी ये जो 2-3 कलर्स आते हैं ना Redmi Note 14 में, सबसे खूबसूरत और यूनिक कलर मुझे यही लगा है। जो 256GB प्रोवाइड किया गया है उसमें 232GB अवेलेबल है। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 की स्टोरेज है और Mali G57 का GPU MediaTek Helio G99 अल्ट्रा के साथ पेयर किया गया है। अब ये वाला स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ HyperOS वर्जन 1 के साथ आता है। अगर Xiaomi चाहता है, Android 15 ऑलरेडी आ चुका है इनके बहुत सारे स्मार्टफोन्स में, और ग्लोबली कुछ स्मार्टफोन्स जो 5G वाले हैं उनमें Android 15 के साथ भी आया है, तो बेहतर है Android 15 के साथ HyperOS 2.0 के साथ लॉन्च कर देते। अब इस स्मार्टफोन के ऊपर 2 साल की मजीद अपडेट्स आएंगी या 3 साल की, तो ऑलरेडी मतलब एक अपडेट जो बहुत सारे स्मार्टफोन्स में पहले ही आ चुकी है वो इसमें बाद में आएगी, वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। और उसके अलावा परफॉर्मेंस में जो अपग्रेड इन्होंने दिया है ना स्नैपड्रैगन 685 से, 2 से 3 चीज़ें डाउनग्रेड भी कर दी हैं। पहले नंबर पे तो जैसे मैंने बताया कि बेजल्स पिछली बार से थोड़े से ज़्यादा कर दिए हैं। दूसरे नंबर पे ये वाला स्मार्टफोन बैक साइड पे मेन कैमरा में अपग्रेड प्रोवाइड करता है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि काफ़ी अच्छी अपग्रेड है, लेकिन उसी जगह पे मतलब आराम से Xiaomi ने अल्ट्रा वाइड लेंस को गायब कर दिया है। अब यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। सामने 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा Redmi Note 14 में प्रोवाइड किया गया है। अगर कैमरास की वैसे ओवरऑल मतलब आउटपुट की बात करूँ ना, तो काफी डिसेंट है। मोड्स काफी ज्यादा प्रोवाइड किए गए हैं कैमरा एप्लीकेशन में, और 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो इससे आप लॉसलेस जूम भी कर सकते हैं 2x पे 3x पे। अगर आप फोटोज लेंगे ना जूम करके 2x 3x पे, तो वहां पे भी डिटेल्स काफी अच्छी आती हैं। लेकिन डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड लेंस को नहीं हटाना चाहिए था, वो मुझे डाउनग्रेड फील हुई है। बैक साइड से 1080p 60 fps पे और फ्रंट से 1080p 30 fps पे आप वीडियोस शूट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली वीडियो Redmi Note 14 के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps पे शूट हो रही है और आउटडोर में है। यहाँ पे कलर्स वगैरह कैसे आ रहे हैं
डायनामिक रेंज किस तरह की है उसका आपको आइडिया हो जाएगा, और माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है उसके बारे में भी आपने कमेंट्स में बताना है। ये वाली वीडियो Redmi Note 14 के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps पे शूट हो रही है। मैक्सिमम आप फ्रंट कैमरा से इसी रेजोल्यूशन पे शूट कर सकते हैं, और इंडोर लाइटिंग है, आर्टिफिशियल लाइटिंग है, तो नॉइज वगैरह कैसा है, स्किन टोन को किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं, और बैक कैमरा से आप इससे मैक्सिमम 1080p 60 fps पे वीडियो शूट कर सकते हैं। ये वाली वीडियो Redmi Note 14 के बैक कैमरा से शूट हो रही है, और यहाँ पे आउटडोर में कुछ लोग खेल रहे थे। 6x पे आप जूम कर सकते हैं, और जूम करते हुए कैसी वीडियो आती है उसका आपको आइडिया हो जाएगा, और वीडियो शूट करते हुए आप पॉज वगैरह भी कर सकते हैं। कैमरा सैंपल्स, वीडियो सैंपल्स वगैरह मैं आपको शो कर देता हूं, आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। मुझे ओवरऑल इस स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस इस प्राइस के हिसाब से डिसेंट लगी है। अगर मैं बेस्ट कैमरा पिक करना चाहूं तो स्टिल इस प्राइस पे जो टेक्नो कैमन 30S है, ये टेक्नो कैमन 30 का कैमरा है, वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाते हैं। मेन चीज मतलब इस बार AI की बहुत सारे फीचर्स Redmi ने प्रोवाइड किए हैं। अगर आप कोई पिक्चर क्लिक करते हैं, गैलरी में आते हैं और एडिट पे क्लिक करते हैं ना, तो बेसिक के साथ ही आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से AI इरेज का ऑप्शन Redmi ने प्रोवाइड किया है। उसके अलावा AI स्काई, आप आसमान को चेंज कर सकते हैं। AI ब्यूटीफाई है, आपने मतलब चीजों को ब्यूटीफाई करवाना है वो कर सकते हैं। तो फोटो एडिटिंग में कुछ AI के फीचर्स Redmi Note 14 में जरूर प्रोवाइड किए गए हैं। अब HyperOS की बात करूं तो मुझे सीरियसली इतना ये पसंद नहीं आता। मतलब एनिमेशंस वगैरह अच्छी है, चीजें जो है ना, मतलब आइकन्स वगैरह, और मोस्टली एस्थेटिक्स अच्छे हैं। आप कस्टमाइज हर एक चीज को कर सकते हैं। थीमिंग बहुत अच्छी है, स्पेशली जब आप सेटिंग्स में जाके लोकेशन को इंडिया रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद बहुत सारी मतलब चीजें ओपन हो जाती हैं। लेकिन ये वाला स्मार्टफोन जैसे ही आप बॉक्स से निकालेंगे बहुत सारे ब्लोटवेयर के साथ आता है, बहुत सारी गेम्स इंस्टॉल होती हैं। सबसे पहला काम तो आपने यही करना है कि इन सारी गेम्स जो फालतू की एप्स है ना, जो आप यूज नहीं करते, उन सबको आपने अनइंस्टॉल कर देना है। बाकी जेमिनाई की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। आपने चीजें जनरेट करवानी हो, कोई सवाल पूछने हो, तो जेमिनाई सामने होम स्क्रीन पे रख के ही प्रोवाइड किया है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अब जिस प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन आता है उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। जो बाकी स्मार्टफोन इस प्राइस पे आते हैं वो भी यही प्रोसेसर देते हैं जो ये दे रहा है। डिस्प्ले को देखें तो वो भी अच्छा है, मतलब 120 हर्ट्ज डिस्प्ले ही मैक्सिमम इस वक्त एमोलेड देखने को मिल रहा है इस प्राइस पे। कैमरा में मुझे लगता है कि टेक्नो कैमन 30S या टेक्नो कैमन 30 के कैमरास बॉक्स पैक स्मार्टफोन में इससे बेटर हैं। जहां पे ये वाला स्मार्टफोन उनको पीछे जोड़ देता है वो है बैटरी बैकअप। 5500 mAh की बैटरी इस स्मार्टफोन का मतलब काफी एक सॉलिड पॉइंट बन जाता है। अगर मैं स्मार्टफोन को रैंक करना चाहूं तो स्टिल काफी डिसेंट ऑप्शन है। 50,000 के आसपास अगर आपको मिल जाता है ना ये वाला स्मार्टफोन। अब इसके डिफरेंट वेरिएंट है, मेरे पास 8GB 256GB वाला है। आप इसको 50,000 के आसपास डेफिनेटली अपनी जो टॉप 3 की लिस्ट है उसमें रख सकते हैं। अच्छा, अभी मैं एडिटिंग कर रहा था तो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है, Redmi Note 13 Pro जो है ना वो 50 से 60,000 के दरम्यान में मिल रहा है, 50-57,000 के आसपास। अगर आपने Redmi का स्मार्टफोन लेना ही है ना तो Redmi Note 14 को स्किप करें, Redmi Note 13 Pro परचेज कर लें। वो वाला स्मार्टफोन इससे काफ़ी डिपार्टमेंट्स में काफ़ी बेटर है। मजीद कोई क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में तो आपने कॉमेंट्स में पूछ लेना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।